Well, very warm welcome to all of you on the behalf of Achievers. And this is the right time we have started or we have initiated to think about our career. So I welcome you and I congratulate you. At least there are some people who are thinking right thing at the right time in the right direction. तो बहुत सारे लोग अभी वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे, तब स्टार्ट करेंगे या तब हम प्रिपरेशन करेंगे. बट मेरा मानना यह है कि जब प्रिपरेशन तभी स्टार्ट करनी चाहिए जब हम लोगों को दिमाग में हमारे बात आ जाए कि यार हम लोगों को इस पर्टिकुलर चीज को हासिल करना है, तो तैयारी तभी से शुरू हो जानी चाहिए. तो इसी तैयारी के उपलक्ष्य में हम लोग आज आपस में मिल रहे हैं. ये कोर्स फर्दर कैसे चलेगा, क्या रहेगा, आपको किस किस का चीजों का ध्यान रखना है, लाइक वो हम लोग आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे. एंड आई विल बी talking to you on every aspect, like how this course will move on, how long we will be with you, and how the preparation is going to be done. Everything, like we will be talking about everything, and then you have to take care of the things about all the things which will be coming ahead in the course. So if you see here, मैं सबसे पहले कंपैरिजन करूंगा लास्ट टाइम के नोटिफिकेशन का और इस टाइम के नोटिफिकेशन का. अगर हम लास्ट टाइम के नोटिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास इसमें और इसमें इस नोटिफिकेशन में कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं है. थोड़ा सा लोगों ने हाइप क्रिएट जरूर की है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है. मैं आपको कुछ पर्टिकुलर चीजों के बारे में यहाँ पे पहले रूबरू करवाऊंगा और फिर हम बात करेंगे, क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकला, लेकिन जितना भी नोटिफिकेशन निकला है हम उसकी बात करेंगे. एंड देन फर्दर आपको मैं गाइड करूंगा कि हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग फर्दर. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास है 2018 का नोटिफिकेशन, जिसका एग्जाम 2018 में हुआ था, जो रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम 2018 का हुआ था. एंड अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास इस बार का जो नोटिफिकेशन है उसमें हमारे पास छोटी सी चेंजेस हैं, कुछ छोटी छोटी चेंजेस हैं, कुछ छोटी चेंजेस है, कुछ बड़ी चेंजेस हैं. तो हम लोग उसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि क्या चेंजेस हैं. तो यहाँ पे इफ यू सी, तो ये हमारा पुराना नोटिफिकेशन था जो हमारा लास्ट टाइम के रिक्रूटमेंट में था. उसके इसमें हम लोगों को पीईटी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट हमें पहले क्लियर करना था. एंड जो लोग फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में क्लियर हो गए वही लोग रिटर्न के लिए आगे क्वालिफाई हो रहे थे, यानी उन्हीं लोगों को रिटर्न आगे देना था. और जिन लोगों का रिटर्न का एग्जाम क्वालिफाई होगा था उन्होंने इंटरव्यू के लिए आगे जाना था. यानी इट वाज अ 3 टायर थिंग लास्ट टाइम. इस बार हमारे पास प्रोसेस थोड़ा सा उल्टा है. हम लोगों को रिटर्न पहले क्वालिफाई करना है एंड देन उसके बाद हम फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में जाएंगे. कुछ बात अच्छी भी है, कुछ बात बुरी भी है. अच्छी इसलिए है कि जनरली हमारी जीवन शैली कुछ ऐसी है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो फिजिकल के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, तो उनको टाइम मिल गया कि वो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए दे विल बी एबल टू प्रिपेयर फॉर गुड अमाउंट ऑफ टाइम. लेकिन थोड़ा सा इसका मतलब रिटर्न का मौका सबको मिलेगा. पिछली बार रिटर्न का मौका उन लोगों को नहीं मिल पाया जो लोग फिजिकली कुछ कर नहीं पाए, बट अदरवाइज रिटर्न वाइज वो दे वुड बी एबल टू डू द थिंग्स. सो इस तरह से इफ यू सी तो हमारा कंपटीशन इस बार थोड़ा सा बढ़ गया है, कंपटीशन इंक्रीज हो गया है. लेकिन एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि पिछली बार आपके साथ यहाँ पे J&K was having Ladakh in it.
तो लद्दाख के लोगों ने भी तब पार्टिसिपेट किया था एग्जाम के लिए, लोगों ने किया था। इस बार इट इज प्योरली अ JKUT रिक्रूटमेंट, तो देयर इज अ बिग डिफरेंस इन इट। तो आपका कंपटीशन, लास्ट टाइम द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वर इंक्लूडिंग एवरीथिंग वाज 698, इस बार 100 पोस्ट ज्यादा है, 800 जितना की बात हुई भी है। तो इसका मतलब इस बार आपके चांसेस आर कंपैरेटिवली ब्राइटर। नो व्हाई ब्राइटर? बिकॉज देयर इज नो इंटरव्यू, इंटरव्यू नहीं है इस बार, ये आप सबको पता चल ही गया होगा। तो आपके पास रिटन एग्जाम है, आपके पास फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है, तो आपका पहला स्टेज जो है वो रिटन एग्जाम है, इसको आपने क्लियर करना है। अब रिटन एग्जाम के लिए आपको, अगर हम लोग लास्ट टाइम देखें तो इस बार इट इज बीन टोल्ड कि 80 मार्क्स का रिटन रहेगा, लेकिन लास्ट टाइम भी कुछ ज्यादा नहीं था। लास्ट टाइम इट वाज 85 मार्क्स का रिटन एंड 15 मार्क्स का इंटरव्यू था। तो 85 मार्क्स में दे हैव गिवन अस अराउंड 120 क्वेश्चंस। बोल रहा हूँ आज स्टार्ट हुआ बैच, आज इंट्रोडक्शन हो रही है, सब इंस्पेक्टर के बारे में सब कुछ बता रहे हैं। बोल रहा हूँ ना, अभी स्टार्ट हुई क्लास 11 बजे। we are going to have the same thing like हम लोग इसी तरह का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 80 क्वेश्चंस के लिए लास्ट टाइम हमें 120 क्वेश्चंस के लिए 2 आवर्स मिले थे, एंड वी आर गोइंग टू गेट द, आई थिंक द लेवल ऑफ द पेपर विल बी ऑफ द सेम, लाइक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 100 to 120 क्वेश्चंस, एंड वी विल बी अगेन थिंकिंग ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ थिंग। नाउ लेट अस कंसीडर, इसमें एक छोटी सी चीज आपको एक्स्ट्रा है, दैट इज यूजेज ऑफ IT। बाकी एनालिटिकल एप्टीट्यूड वही है, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स, लाइक ये रीजनिंग की बात हो रही है। बेसिक नॉलेज इन इंग्लिश, लाइक ये ग्रामर की बात रहेगी। एंड उसके अलावा आपके पास जो रहेगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से हमारा मतलब क्या रहता है, ये हमेशा हम लोग बात करेंगे तो ये अर्थमेटिक के ऊपर ज्यादा बात रहती है, बाकी कंपोनेंट्स कंपैरेटिवली कम रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी कंपोनेंट्स पूछे नहीं जाते या यूज नहीं होते। तो अभी हम लोग एनालाइज भी करेंगे, जो पिछली बार हमारा क्वेश्चन पेपर आया था उसमें हमारे पास क्वेश्चंस किस तरह से थे, हमें तैयारी को किस तरह से लेके चलना है। बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको आज से ही अपने दिमाग में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि यस आई कैन डू इट एंड आई हैव टू डू इट। You just have one thing in your, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहनी चाहिए, वो है आपके कंधों पे सितारे, जो आपको लगेंगे आफ्टर द फिनिशिंग अप ऑफ योर ट्रेनिंग। तो ये सारी मेहनत और ये सारी चीजें जो हैं वो उसके साथ हो रही हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि यस, आप लोगों ने जो भी चीजें की अभी तक, जिस तरह से भी किया वो तो ठीक है, ये आपका करियर तो जुड़ा है ही इसके साथ, लेकिन ऑफ कोर्स दिस इज द बेस्ट चांस फॉर यू टू प्रूव टू योर most important person in your life, and your most important person is your parents. तो ये आप उनको प्रूव करने के लिए दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन go ahead with that. Now most important thing I wanted to tell you is कि जब ये सब चीजें हो जाती है ना, शायद आप सबको पता भी है कि नहीं पता है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। Once we go with this, तो हमारे ना ट्रेनिंग के बाद जब POP होता है, पासिंग आउट परेड होती है, तो हमारे स्टार्स, हमारे पेरेंट्स पीप आउट करते हैं। एंड जस्ट इमेजिन कितना इंपॉर्टेंट और कितना प्राउड मोमेंट होगा किसी भी पेरेंट्स के लिए जब वो आपके स्टार्स पीप आउट करेंगे। तो आपका आज से ही फोकस रहना चाहिए इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर कि यस आई हैव टू गिव दिस प्राउड मोमेंट टू माय पेरेंट्स। अगर आप इस चीज को ही सिर्फ मोटिवेशन लेके चलें अपनी, तो नोबडी कैन स्टॉप यू
to achieve your goal. So this is how you have to focus upon your things, focus upon your preparation. आप लोग हमारे साथ डेफिनेटली एग्जाम्स तक रहेंगे. हम लोगों ने डिफरेंट क्राइटेरियाज इसके लिए हम लोगों ने किए हैं, तो हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे फिलहाल. लेकिन मैं आपको आपके साथ अपना जो प्रोसीजर है, हम लोग उस पूरे चीज को हम लोग आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे कि क्लासेस किस तरह से होंगी, क्या रहेगा. नाउ जब मैं बात कर रहा हूं क्लासेस के लिए, तो अभी ड्यूरिंग दिस रिस्ट्रिक्शन टाइम हमें उम्मीद थी कि 15 जुलाई तक हमें शायद कुछ रिलैक्सेशन दी जाएगी, लेकिन कल ही नोटिफिकेशन आया जिससे पता चला कि नहीं, अभी ऑनलाइन ही क्लासेस कंडक्ट होंगी. तो क्लासेस जो हैं वो अभी ऑनलाइन कंडक्ट होंगी. लेकिन ये ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करने का मतलब ये है कि इसमें हमारी और आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि हम लोग आपकी क्लासेस को टाइमली कंडक्ट करेंगे, और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि आपने उसको टाइमली ज्वाइन करना है. डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो इसलिए आपने कोशिश यही करनी है कि 11 बजे की क्लास को 11:05 नहीं होने देना आपने, बिकॉज यू आर द स्टेक होल्डर्स. तो 11 बजे की क्लास में स्टूडेंट्स को 10:55 पे तैयार होकर बैठ जाना चाहिए. एक्चुअली क्या हुआ, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ. एक बार ना, अगर आप देखें, आप में से बहुत सारे लोगों ने बाय एयर ट्रेवल किया होगा. अगर आप इंडिगो की फ्लाइट पे जाए ना, तो वहां पे ना कॉकपिट के डोर के ऊपर बड़ी सीरियस बड़ी मजेदार सी वो लिखी होती है, लाइंस लिखी होती हैं. वो लाइंस क्या रहती हैं, उसके ऊपर लिखा रहता है, flying is a very serious business. Flying is a very serious business. Kindly keep your worries out. और आई बिलीव कि ये बात हम सब पे भी लागू होती है. हम सब पे कैसे लागू होती है? For students and for teachers, it is a matter of trust. स्टूडेंट को टीचर के ऊपर ट्रस्ट करना है कि भाई जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो रेलेवेंट पढ़ाया जा रहा है, और हमें उसको उसी के हिसाब से तैयारी करनी है. और ये जो ट्रस्ट है ये टू वे रहता है. स्टूडेंट को ट्रस्ट करना है टीचर के ऊपर, और टीचर को स्टूडेंट को इस तरह से सक्षम करना है कि जो स्टूडेंट है वो टीचर के ट्रस्ट को तोड़े ना. He has to do his work regularly. Means we have to take these things serious, and this is a serious business for both of us, for teacher as well as for the students. तो टीचर्स की बात करूंगा तो टीचर्स will take the class in time. That is their duty. That is their things to do. They have to be well prepared about their class. That we ensure that our teachers will be, because we are having the most experienced team. बट जब हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी वी एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम यू ऑल, दैट whatever work is being given to you in time, you just have to finish that thing in time without making any excuses, because ultimately it is the matter of your career. So that is the most important thing to you and to us also. कल को आप सिलेक्ट होंगे तो भी हमें प्राइड फील होगा, आपके पेरेंट्स और आप तो प्राइड फील करेंगे, बट योर preparation is the most important thing to us. So this is how we have to go with the thing. So you have to be on time for your classes. Number one, the classes will be conducted through Zoom sessions, and we will be trying our level best to give you the recordings of the classes
आफ्टर द क्लास। आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने हमारा ऐप डाउनलोड कर लिया होगा। उस ऐप में आपको आज शाम तक एक बैच मिलेगा जिसमें आप सबको इंक्लूड किया जाएगा, बैच नंबर 1 में। उस बैच के अंदर आपको हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, प्लस उसमें आपकी ऑनलाइन टेस्टिंग्स की अवेलेबिलिटी है। तो जो भी हम लोग पढ़ेंगे उनकी टेस्टिंग्स आपके साथ साथ चलेंगी, जिसमें आप उसको टेस्ट को देख के चलेंगे। ये एक एंड्रॉयड ऐप है जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा। हम लोगों ने लिंक शेयर किया है सभी लोगों के साथ, और जिन लोगों के पास iOS है उनके लिए भी हम लोग एक अल्टरनेटिव दे रहे हैं। होपफुली आज शाम तक वो अल्टरनेटिव हम लोग क्रिएट कर पाएंगे आपके लिए। बट इनफैक्ट अभी आप लोगों के पास जो आपके डिस्पोजल पे है, दैट इज एन एंड्रॉयड ऐप। सो व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट? दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आप लोगों को सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स उसमें मिलेंगी, एंड दिस वीडियो रिकॉर्डिंग्स विल बी विद यू टिल द एग्जाम्स। लाइक आपको कभी भी कोई भी पार्ट को रिवाइज करने की जरूरत है तो आप इसको रिकॉर्डिंग्स को यूज कर सकते हैं, एंड दोज रिकॉर्डिंग्स विल बी फ्रेश रिकॉर्डिंग्स, मीन्स दैट विल बी द, जो भी आप क्लास में पढ़ेंगे ये वही रिकॉर्डिंग्स देंगी। सो यू ऑल हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस ऐप, और आपने इसके ऊपर देखना है। एंड माय रिक्वेस्ट टू द कंसर्न फैकल्टी इज आल्सो, दे हैव टू डू दिस रिकॉर्डिंग्स ऑन द डेली बेसिस एंड विद अटमोस्ट प्रोफेशनलिटी। आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा, वो हम लोग बाद में डिस्कस जरूर करेंगे, बट ये अभी मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। टेस्टिंग्स जो है वो आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। वी आर हैविंग अ पर्सन हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर टेस्टिंग्स। तो टेस्टिंग इज टॉपिक वाइज एंड देन सब्जेक्ट वाइज, और उसके बाद वंस अवर कोर्स विल बी कंप्लीटेड, अगर कुछ चीजें नहीं होती हैं तो आपके फुल लेंथ टेस्ट भी इसके ऊपर रहेंगे। ये वर्स्ट कम वर्स्ट केसेस में है अगर हमारी रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट अप नहीं होती हैं तो। अगर तो रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट अप होंगी एंड जो लोग हमारे साथ फिजिकली जुड़ पाएंगे उनको तो हम फिजिकली ही सब प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो लोग अगर नहीं कर पाएंगे और ये फिजिकली क्लासेस पॉसिबल नहीं अगर हो पाई, गॉड फॉरबिड, तो यही सब चीजें आपको सेम full length test and everything will be at your disposal through the app. So it has to be like this thing. तो आपको ये जो चीजें हैं you have to go through each and everything. Now आपको करना क्या है? What you have to do? आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। हम लोगों ने यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, we will provide you with 3 to 4 hours classes every day. Every day. ये जो 4 घंटे की क्लासेस है ना, इट इज बीन साइंटिफिकली प्रूव कि जो चीजें आपने 1 घंटे में पढ़ी है ना उसको रिवाइज करने में आपको 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। तो अगर 3 to 4 आवर्स क्लासेस आप पर डे पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट पर सब्जेक्ट देने हैं टू रिवाइज द थिंग्स डेली। और अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा देना है, 1 hour to 1 hour 30 minutes देने हैं to revise the things which is been taught to you on daily basis. Right? अब यहाँ पे 1.5 घंटा अगर आप रोज का देंगे तो ये चीजें प्रोकास्टिनेट नहीं होंगी, चीजें जो है वो आपके कमांड में रहेंगी। तो आपको इस तरह से चीजों का ध्यान रखना है। अब आप लोगों से आगे बढ़ने से पहले मुझे एक चीज आप बताइए, क्योंकि आपको अब ऑफ कोर्स रनिंग करनी, आप में से किसी ने कोई मैराथनर है? किसी ने कोई मैराथन किया अभी? हाफ मैराथन, फुल मैराथन, कभी कुछ किया आप लोगों ने?
एनी वन ऑफ यू? हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैं ताहिरा मनोहर बात कर रही हूँ। यस। सर, मैं स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ। किक बॉक्सिंग मैंने नेशनल खेला हुआ है और स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और मैंने क्रिकेट खेला हुआ है और हाँ, मैंने उसमें भी, रनिंग में भी मैंने काफी पार्टिसिपेट किया हुआ है। वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट बेटा, नाइस टू हियर दिस फ्रॉम यू। श्रीनगर बांडीपोरा से हूँ। ग्रेट ग्रेट। तो हाँ, अभी आप ताहिरा मेरी बात को ज्यादा अच्छे से समझ पाएगी। क्या होता है कि जब हम लोग करते हैं ना, रनिंग करते हैं, जब उसमें ना कुछ लोग हैं जिनको नाम दिया जाता है पेसर्स का। जी सर। अब वो पेसर्स का काम पता है क्या होता है? बहुत सारे डिफरेंट पार्ट तरह के लोग होते हैं जो रनिंग में आते हैं। के लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे होते हैं। बॉलिंग में होता है, पेसर होता है जिसको हम बोलते हैं, फास्ट बॉलिंग जो नहीं करता नहीं, है। बॉलिंग की नहीं, मैं रनिंग की अभी बात कर रहा हूँ, सिर्फ रनिंग में बात कर रहा हूँ। जब हम लोग मैराथन में जाते हैं तो वहां पे पेसर्स होते हैं। पेसर्स जो होते हैं उनका काम थोड़ा सा अलग होता है। जब उनकी बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पूरे ग्रुप को ना एक तरह से कंट्रोल कर रहे होते हैं बिना बताए हुए। किस तरह से? लाइक अब जो लोग नए पहली बार मैराथन के लिए आते हैं ना, उनको ये भी नहीं पता होता कितने टाइम के लिए भागना है, कितनी स्पीड पे भागना है, बिकॉज फुल मैराथन इज 42 किलोमीटर्स एंड हाफ मैराथन इज अराउंड 21 किलोमीटर्स। तो हाफ मैराथन के लिए भी अगर मैं बात करूं तो 21 किलोमीटर्स को कितनी देर में कंप्लीट करना है, मतलब नॉर्मली 3 आवर्स देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि कितनी देर में इसको कवर अप करना है। तो बहुत सारे लोग इसको अपनी स्पीड के अकॉर्डिंगली भाग रहे होते हैं। पेसर्स का काम क्या होता है? दे गिव अ इनिशियल पुल टू द ग्रुप। मतलब बहुत सारे लोग दौड़ रहे होते हैं तो दे गिव पुल टू द ग्रुप, मतलब ये अपने साथ अपनी स्पीड पे भाग रहे होते हैं। देन लोगों को ये देखना होता है कि यार हमने उनको कैचअप करना है, और वो कैचअप करते 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 वो लोग भी ना उसी स्पीड पे भागना शुरू कर देते हैं। एंड इवेंचुअली जो रेस है, दे कुड फिनिश द रेस इन टाइम, they could finish their goal in time. And same is the case with we people. आप as a student you have to keep a pace with your course. जो भी आपको रोज पढ़ाया जाएगा आपने उसको रोज के रोज रिवाइज करना है। एंड फैकल्टीज को ध्यान में रखना है कि जो भी चीजें हम लोग कितनी तेज में इनको कवर अप करा सकते हैं, ताकि इनके पास हम लोग एडुकेट टाइम दे पाए फॉर फाइनल रिवीजन एंड टेस्टिंग्स, ताकि इन लोगों की कोई लैगिंग ना हो। सो दिस इज व्हाट द रोल ऑफ द पेसर। तो ईच वन ऑफ अस, ईच वन ऑफ यू हैव टू वर्क एज अ पेसर। सो यू कैन नॉट प्रोकास्टिनेट द थिंग्स कि यार आज निकाल देख लेंगे। योर फर्स्ट प्रायोरिटी has to be your work for the next 6 to 8 months जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, because it is a matter of your life, your career। और ये 6 से 8 महीने आपके लिए लाइफ चेंजिंग टाइम हो सकता है, बिकॉज इसके बाद once you get professional तो आपके पास सारी चीजें जो है वो आपके हाथ में आना शुरू हो जाएंगी, आपके हिसाब से चलना शुरू हो जाएंगी। बट इसके लिए आपको मेहनत करनी है, और उसी मेहनत के लिए आप लोग अभी से ज्वाइन कर रहे हैं। राइट? सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो दिस हैज टू बी द फोकस, लीव एवरीथिंग बिहाइंड। इस समय यू हैव टू बी बिट सेल्फिश। सेल्फिश इन द सेंस कि आपको अपने बारे में ज्यादा सोचना है, अपने करियर के बारे में ज्यादा सोचना है। यू डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड यू कि यार कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको मेरी कितनी जरूरत है, दोस्त ने बोला कि आज वेब मॉल चलते हैं तो जाना है कि नहीं जाना है। काइंडली योर दिस थिंग हैज टू बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आपने काम कर लिया तो डेट इज फाइन, अगर नहीं किया तो यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर टिल द टाइम यू फिनिश दिस वर्क। तो आपको ये चीजों का हमेशा ध्यान रख के चलना है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू गो ऑन विद द थिंग्स। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि हमारे पास जो हमारी क्लासेस देंगी डेट इज 3 to 4 आवर्स पर डे। इसमें हम लोग कवर अप करेंगे क्वांट, इसमें हम करेंगे इंग्लिश, रीजनिंग, एंड जीके। So we are having different people who will be taking care of all these parts. Maths will be taken care by that
either me, my name is Supreet, and with me Sunny sir will be picking up the things with you. So some part will be taken by me, some part will be taken by Sunny sir. English major part will be taken by Vaishali ma'am, or reasoning will be considered or taken by Vikram sir. मैं आपको फैकल्टीज इसलिए बता रहा हूं ताकि आप थोड़े से रूबरू हो जाएं. जीके will be taken by we'll be having different people. Parul ma'am is there. Deepak sir will take some of the part if required. And then we are having another one, Shubham sir, if required. So he will come and he will take some of the part. So depending upon the different things, we will take care of the things. So these are the people you are connected with as far as your course is concerned. तो हम लोग हर एक चीज को वी स्टार्ट अप द थिंग्स फ्रॉम वेरी बेसिक्स, बिकॉज हम लोग क्या समझते हैं कि आप में से अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग डेफिनेटली बैकग्राउंड से होंगे. हो सकता है वी विल बी हैविंग सम पीपल हु आर फ्रॉम बीटेक बैकग्राउंड, वी मे बी हैविंग सम पीपल हु आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, देन कॉमर्स बैकग्राउंड एंड आर्ट्स बैकग्राउंड. तो हमारे पास डिफरेंट ऑफ कोर्स डिफरेंट फील्ड से हमारे पास लोग हो सकते हैं, बिकॉज क्योंकि क्राइटेरिया सबके लिए कॉमन है. एंड इसलिए क्राइटेरिया कॉमन है, इसलिए जो पेपर है व्हाट वी बिलीव इज द पेपर विल बी ऑफ द बेसिक लेवल. मतलब ज्यादा हार्ड नहीं होगा. ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा. बेसिक लेवल के दो एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है. एडवांटेज ये है कि एनीबॉडी कैन अटेम्प्ट द पेपर. ABCD, anybody can do that, right? But इसका डिसएडवांटेज पता क्या है? इसका डिसएडवांटेज है the competition becomes bigger. और कंपटीशन जब ज्यादा हो जाता है ना, फिर हमारे को क्या चाहिए होती है? हमें चाहिए होती है एक्यूरेसी. So we have to be more accurate in whatever we do. तो हम उसमें चांस नहीं ले सकते उस केस में. So accuracy has to be done. तो हमने जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपका कोर्स भी कुछ इसी तरह से चलेगा. आपके कोर्स में when we will be taking up, तो हमारा कोर्स जो है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेसिक्स की. सो कोर्स का फ्लो जो होगा वो किस तरह से होगा? वो होगा फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स ऑफ द टॉपिक्स विल बी कंसिडर्ड. देन ऑफ कोर्स बेसिक्स के बाद आपका अंडरस्टैंडिंग रहेगा. जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे चीजों को तो देन आपकी प्रैक्टिस रहेगी, और जब आपकी प्रैक्टिस एडिक्वेट हो जाएगी तो आप एक्यूरेसी पे आ जाएंगे. और ये जब एक्यूरेसी आप सबकी बढ़ जाएगी, व्हेन यू डू ऑल द थिंग्स, इन सबका निचोड़ है कि आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी. सो स्पीड इज ऑलवेज द लास्ट थिंग. कि हम लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग ना शॉर्टकट्स के ऊपर बात करते हैं. हम भी करेंगे शॉर्टकट्स के ऊपर बात, ऐसा नहीं है. शॉर्टकट्स आपको सिखाए भी जाएंगे और आपसे बोले भी जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ना डायरेक्टली शॉर्टकट्स के ऊपर बात करते हैं. तो शॉर्टकट्स के ऊपर डायरेक्टली बात नहीं होती है. हमें ये 4 चीजों के लिए काम करना पड़ता है. फिर उसके बाद हम लोग शॉर्टकट्स या स्पीड के ऊपर बात करते हैं. शॉर्टकट्स हमें डेफिनेटली रिक्वायर्ड है, स्पीड हमें डेफिनेटली रिक्वायर्ड है, बिकॉज देयर वी आर हैविंग रेस अगेंस्ट द टाइम.
तो कम टाइम में हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं, इसीलिए हमें शॉर्टकट्स देखने हैं, उसके लिए डेफिनेटली वर्क करना है। तो आपको वो सब चीजें सिखाई जाएंगी। और ये बात मैं इसलिए दावे से कह रहा हूँ बिकॉज वी आर हैविंग द मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी इन द स्टेट, वी वुड से। हमारे पास कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग 20-20 सालों का एक्सपीरियंस है। विक्रम सर इज हैविंग 20 years of experience. I'm teaching since 2002. Again, Vishali ma'am is having around 15 years of experience. So we are having the most experienced team in the town. तो आप लोगों ने बस दैट इज व्हाट, जैसे डॉक्टर के ऊपर आप लोगों को विश्वास करना पड़ता है ना, जब आप किसी खुदा ना खास्ता किसी बीमारी से आप ग्रस्त हो जाए या छोटी सी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। सेम इज द केस, इट इज अ मैटर ऑफ योर करियर, तो यू हैव टू ट्रस्ट योर टीचर्स, योर फैकल्टीज, योर मेंटर्स। So we'll not consider ourselves as teachers, we consider ourselves as mentors. So we will mentor you for achieving your goal. So this is what we are thinking of and this is how we will go. Now, जब मैं बात कर रहा हूँ आगे शॉर्टकट्स की, तो आपको कुछ बेसिक चीजों के ऊपर काम करना है। तो वो बेसिक चीजें क्या रहती हैं? I'll discuss some of the questions from the previous things and definitely we will discuss some of the things from the how we will go further. हम बिल्कुल बेसिक चीजों का मतलब है कि हम बिल्कुल बेसिक चीजों से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग आपको बताएंगे यार कि 123 का स्क्वायर आप किस तरह से 15129 एकदम से लिख सकते हैं। वी विल टेल यू दिस पर्टिकुलर थिंग। हम आपको ये सिखाएंगे कि यार 999 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो ये 998001 होता है। कैसे होता है आपको ये टेक्निक्स पता चलेंगी। आपसे कोई बोले कि यार मुझे 73 इंटू 99 निकालना है तो इट इज 7227। तो आपको ये चीज हम लोगों ने सिखाई जाएगी कि आप इस चीज को कैसे पता करेंगे। या बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है जब वो बात करते हैं रीजनिंग में या जब वो बात करते हैं इंग्लिश में। So we will start everything from very basics. और आपने पढ़ना कैसे है, किस तरह से पढ़ना है? देखिए चीजें जो हैं वो बिल्कुल बेसिक से पूछी जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूं जो हमने लास्ट टाइम से पूछे गए थे। हम उसको अगर हम देखें तो हमारे पास क्या था? हमारे पास है like this is one of the question. How was the Wooler Lake formed? कैसे ये हुआ? तो of course अभी तो बहुत पुरानी बात है, ये किसी हाइडल पावर का रेजरवायर तो नहीं है। रेजरवायर होता है जो पीछे झील बन जाती है ना, जैसे आपने बगलियार प्रोजेक्ट में देखा होगा डोडा तक झील बन गई है तो वो उसका रेजरवायर है। या रंजीत सागर डैम में देखा होगा कि कहां तक पीछे बसोली तक आपकी रेजरवायर की वो झील आ गई है पीछे। तो इट इज एन ऑक्सबो लेक फॉर्म्ड बाय द रिवर झेलम। तो रिवर झेलम का तो पार्ट है लेकिन ये इस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा एंड ग्लेशियल एक्टिविटी नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक। भूकंप आया था जिसकी वजह से एक क्रेस्ट बन गया और जहां पर हम लोगों को इतनी बड़ी, तो वुलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक क्यों है? क्योंकि ये झेलम के पानी को ही लेके चल रही है, तो पानी इसका साथ साथ चलता रह जा रहा है, तो वो उसका वाटर सेलाइन नहीं है। तो अब आपको उन्होंने बेसिकली थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए झेलम यहाँ पर भी डाल दिया और इस चीज को उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जिस बच्चे ने इसको थोड़ा सा भी पढ़ा होगा झेलम के बारे में या इसके लेक के बारे में, he will be able to give the answer very very correctly. तो आपको you have to read in between the lines. ठीक है, आई एम नॉट ए जीके एक्सपर्ट बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों को पढ़ने के लिए किस तरह की अप्रोच को लेके चलना है। ठीक है, सिमिलरली वी आर हैविंग अनदर क्वेश्चन जो आपसे डिस्कस करते हैं। आप देखें उसमें इफ यू सी तो वी आर हैविंग वन मोर थिंग। जैसे ये हमारे पास दिया गया है, दिस वाज अ क्वेश्चन
Which one of the following water bodies separates Sri Lanka from India? Okay. अब हमारे पास ना most of the people know about Park Strait. बहुत सारे लोगों को पार्क स्ट्रेट पता है, तो या तो आंसर ये हो सकता है या आंसर ये हो सकता है। ये दोनों आंसर तो होंगे ही नहीं, बिकॉज ये जो 10 डिग्री चैनल है, दिस इज बिटवीन अंडमान एंड निकोबार। इसका मतलब ये तो हमारे पास दोनों में 10 डिग्री चैनल है, इन दोनों की बात तो हो ही नहीं सकती, तो ये दोनों आंसर्स हम छोड़ सकते हैं। अब बात आती है पार्क स्ट्रेट हमारे पास इन दोनों में है, या तो आंसर ए है या आंसर बी है। बट इफ वी टॉक अबाउट दिस गल्फ ऑफ खंबत, इट इज इन गुजरात, ये अरेबियन सी में है, ठीक है, और ये अरेबियन सी में है, तो इसका मतलब यहां पे हमारे पास बात आती है किसकी, बी पार्ट की। तो इन दिस केस बी पार्ट इज द आंसर फॉर अस। तो गल्फ ऑफ मन्नार, और गल्फ ऑफ मन्नार पता किसको कहा जाता है, जिसको ये छोटे छोटे रीफ्स हैं, जिसको राम सेतु से भी डिनोट किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो राम सेतु हमारे पास गल्फ ऑफ मन्नार में फॉल करता है। तो यहाँ पे आपके पास है दिस इज द वाटर बॉडी विच सेपरेट श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। तो इस तरह की चीजों को आपको देखना है। देखिए क्वेश्चन इज वेरी इजी, लेकिन यस थोड़ा सा हमें वी हैव टू गो बिट ऑफ डीप इनटू द थिंग्स। तो ज्यादा नहीं, बट यस इतना तो एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि आप सब ग्रेजुएट्स हैं, तो अब ग्रेजुएट्स को पढ़ना पड़ेगा, तो डेफिनेटली अपने लिए इतना तो काम करना ही पड़ेगा यार। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास दिया गया है ब्लड प्लेटलेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर व्हाट। अब ब्लड प्लेटलेट्स के लिए जब बात होती है ना, तो ब्लड प्लेटलेट्स का इम्यूनिटी से कुछ लेना देना नहीं है, नॉट एट ऑल। ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाए तो बड़ी परेशानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लड प्लेटलेट्स हमें हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए, और आप सबको पता है अगर ब्लड क्लॉट ना हो, कहीं पे किसको लग जाए, किसको प्रॉब्लम हो जाए, तो अगर ब्लड क्लॉट ना होगा तो क्या होगा, नसें फट जाएंगी। क्यों लोग चिंता करते हैं या डॉक्टर चिंता करते हैं जब किसी के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं? दिस इज द रीजन कि भाई अगर ये हो गया तो देन हमारे नर्व्स जो हैं वो फट जाएंगी, नर्व सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, एंड देन किसी भी बंदे के, किसी भी पर्सन के डेथ होने के चांसेस हैं। तो इसलिए इस चीज को इस तरह से देखा जाता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। द ओनली थिंग इज कि हम लोगों को उनको एक बार ध्यान से जरूर देखना है, ठीक है। देन अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमें अपने ना, अब आज से हमें अपने नाक कान सब खुले रखने हैं। मतलब आप सोचेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे। हाँ देखिए, जैसे अब ये हमारे पास, ये आप सबने बड़ा इसके बारे में सुना होगा, या जिनके बड़े भाई बहन या मदर फादर बैंक में कभी काम कर रहे होंगे उनको पक्का पता होगा कि यार ये प्रधानमंत्री जन धन योजना की बड़ी बात हो रही थी कुछ साल पहले। आज भी ये योजना तो चल रही है, लेकिन व्हाई इट वाज बीन लॉन्च्ड, इसको किस लिए लॉन्च किया गया था? इसको बेसिकली लॉन्च किया गया था प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब ये बेसिकली उन लोगों के लिए था जिन लोगों को पैसा सेव करने की आदत नहीं थी, या जिनके लिए जो पैसा तो कमाते थे बट कहीं कहीं पर वो इंक्लूड नहीं होते थे, वो कंट्री की फाइनेंशियल जो स्टेटस है उसमें वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते थे। तो अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम तो करते हैं, और जैसे एक फ्रूट वेंडर की बात हो, वो कई बार सेविंग भी करना चाहता, उसका अकाउंट इसलिए नहीं खुलता था बिकॉज वो अपने अकाउंट को मेंटेन नहीं रख पाता था कि गवर्नमेंट के या बैंक्स के रूल है कि आपको इतना पैसे दे के बैंक को अकाउंट को मेंटेन करना है। तो उन सब लोगों के लिए जो दिहाड़ीदार लोग थे, या जो लोग रोज के रोज काम करते थे, या जो लोग इतना बड़ा काम नहीं करते थे, या जिनके पास वो
डॉक्यूमेंटेशन या जो मेंटेन अपना बैलेंस नहीं करते, लेकिन वो भी तो देश की प्रोग्रेस में, देश के हित में काम करते हैं, उनको करना भी चाहिए। तो उनको इंक्लूड करने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना का आगाज किया गया। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, अभी देखिए आई एम नॉट ए पर्सन हु इज फ्रॉम जनरल नॉलेज बैकग्राउंड, बट इवन देन इफ आई नो दिस, तो आई थिंक आपको तो ये पता होना ही चाहिए या पता होगा ही। मैं आपको किसी भी तरह से कम नहीं आंक रहा हूं। तो आपने इस चीज को डेफिनेटली ध्यान देना है, इस चीज को आपने लेके चलना है कि ये सब चीजें जो हैं किस तरह से आप लोगों को आगे लेके चलनी है। तो पढ़ाई करने का मैं तरीका आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, और जो हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेटली वो सब चीजें हमारे पास यहाँ पे यूज होंगी हमारे हर एक जगह पे। अब जैसे एक ये क्वेश्चन है, द काउंटर इंसर्जेंसी and jungle warfare school of the Indian Army is located at खड़कवासला। नो, खड़कवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी है, एनडीए। देहरादून, नो, देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, आईएमए। गुलमर्ग, नो, यहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड वार स्कूल है। देन बचा क्या? अब ये तो बच गया वेरिंगटे सॉरी, लेकिन ये है कहां पे? दिस इज इन मिजोरम। अब क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली इसके ऊपर बात की जा सकती है या इसके ऊपर बात की जा सकती है। जैसे हम सबको पता है कि मेघालय इज द वेटेस्ट स्टेट, मेघालय में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। बट कई बार बात होती है मेघालय की, हम लोग बात करते थे जब मैं छोटा था स्कूल टाइम पे, तो चिरापुंजी वाज द प्लेस कंसिडर्ड, बट एक्चुअल प्लेस इज मसिनराम विच इज नियरर टू चिरापुंजी। तो हमें इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना है। जैसे अगर हमें कोई कहे कि हमारा प्राइम मेरिडियन कहां से होके गुजरता है, तो हमारा प्राइम मेरिडियन, इफ यू सी, आप लोगों ने सुना होगा कि ये इलाहाबाद से गुजरता है, लेकिन एक्चुअल प्लेस इज नॉट इलाहाबाद, इट इज ए प्लेस नियर इलाहाबाद, मिर्जापुर। मुस्कुराहट आ गई मिर्जापुर के नाम पे। हाँ, अरे हाँ, वही वाला मिर्जापुर जो आपने अमेज़न पे देखा है। तो आई वांट टू टेल यू इज कि यू हैव टू गो इन बिटवीन द लाइंस फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन चीजों को इस तरह से देखना है। क्वेश्चंस बड़े बेसिक्स होते हैं, सिर्फ हमें थोड़ी सी अपनी डेफिनेटली वो यूज करनी पड़ती है, थोड़ा सा हम लोगों को देखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, देयर इज अनदर क्वेश्चन। अब ये आप ही के प्रदेश से है, आप ही के देश से है। अभी एक बहुत बड़ी टनल बनने जा रही है, आपको ये पता ही होगा। हमारे पास 2 टनल्स तो हमारी जेएंडके में बन चुकी हैं। नंबर 1 इज चिनैनी नाश्री टनल, जो आपने ऑलरेडी पता है, इट इज द लॉन्गेस्ट टनल। ठीक है, अभी तक यही लॉन्गेस्ट है, राइट। एंड देन उसके बाद अभी आपके पास बनिहाल काजीकुंड टनल भी ओपन हो रही है, ट्रायल चल रहा है और वो ओपन हो रही है। लेकिन अगेन एक और टनल हमारे पास जिसके ऊपर बहुत देर से काम चल रहा है, और दैट इज जोजिला टनल। ऑफ कोर्स अब तो ये 2 यूनियन टेरिटरीज को आपस में मिलाएंगी, राइट, एक कश्मीर को, जेके को, और एक लद्दाख को। तो ये क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो व्हाट इज दिस? सो दिस इज एक्चुअली एशिया लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल। तो ये बाई डायरेक्शनल टनल होगी, ठीक है, एशिया की लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल मतलब जो दोनों साइड से जिसमें आया जा सकेगा। तो ये एशिया की लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल है, और इसकी जो लेंथ है वो ऑफ कोर्स चिनैनी नाश्री टनल जो अभी तक की लॉन्गेस्ट है इससे भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको डेफिनेटली ध्यान देनी है। फिर हम जब बात करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स, अभी तक तो मैं जीके की बात कर रहा था, लेट अस टॉक अबाउट
मैथ्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो सिंपल, यू जस्ट हैव टू डू अ बिट ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपकी वो प्रैक्टिस प्रॉपर है ना बच्चे, तो देन डेफिनेटली ये आपका क्वेश्चन था पिछले एग्जाम में। अब इसको अगर आपका हल्की सी भी प्रैक्टिस है जो आप हम अपने रिस्पेक्टिव फैकल्टीज के साथ करेंगे, तो आपको डेफिनेटली इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। ये है 7x 21 31 43 और हमें बताना है x का वैल्यू क्या है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। बेसिक सा क्वेश्चन क्या है, आपने इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा 12, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा 10, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 8 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए 6। तो यानी 7 में 6 ऐड करेंगे तो वो मिलेगा 13 और 13 में 8 ऐड करेंगे तो वो मिल रहा है नेक्स्ट 21। तो यानी x जो है ये इस दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो माय आंसर इज 13। तो ये बेसिक चीजें ही हैं जो हम लोगों को यहाँ पे पूछी जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को विजिलेंट रहना पड़ता है। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ दिखाने वाला हूं आपको। तो कई बार छोटी छोटी गलतियां हमारे से भी हो जाती हैं, आखिर हम भी इंसान है, लेकिन फिर भी ध्यान देना पड़ता है, हमें थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ता है जब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। और आपको पता है कि आपके ब्रेन न्यूरॉन्स कब सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, जब आप उसको काम में लाते हैं। और सबसे ज्यादा काम में पता कब आते हैं, ये आते हैं जब आप कोई टेस्ट या एग्जाम दे रहे हो। तो इसने बोला जैसे द ऑटोमोबाइल ओनर reduced his monthly fuel consumption when the price went up from this। जब वो 40 रुपए लीटर था तो वो मंथली 60 लीटर कंज्यूम करता था। जब 50 रुपए लीटर था वो 48 लीटर कंज्यूम करता था। जब 60 हुआ तो वो 40 पे आ गया, जब 75 हुआ तो वो 32 पे आ गया। मुझे लगता है ये भी इंडिया के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इंडिया का अब 100 हो गया है ना, जम्मू में पेट्रोल का प्राइस 100 रुपीज पर लीटर हो गया है, तो ये भी शायद वही फॉलो कर रहा है। खैर, लेकिन अब ये बोलता है कि भाई अगर ये ₹80 पर लीटर होगा तो उसका एक्सपेक्टेड कंजम्पशन इन लीटर इज एक्सपेक्टेड टू बी क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें बहुत सारे लोग ना रेशियो के साथ इसको देखना शुरू कर देते हैं। यार ये 12 कम हुआ, फिर 8 कम हुआ, फिर 8 कम हो रहा है, अब अगला क्या कम होगा। या कई लोग इसको इस तरह से चेक करना शुरू करते हैं कि यार ये 40 to 50 गया, इतने परसेंट इंक्रीज हुआ, 50 to 60 गया, इतने परसेंट इंक्रीज हुआ, अब कितने परसेंट इंक्रीज होगा। तो देखिए ये 20% इंक्रीज है, ये 20% इंक्रीज है, लेकिन क्या ये एडिक्वेट उतना ही डिक्रीज हो रहा है? दैट इज व्हाट द थिंग्स आर। लेकिन अगर आप इसको देखें ना तो ये हो क्या रहा है, ये हर बार में ना इसने अपने एक्सपेंडिचर जो है वो फिक्स रख लिया। 40 लीटर्स पर लीटर था, 60 लीटर यूज करता है, मतलब 2400 रुपया खर्चना चाहता है वो। 50 रुपीज पर लीटर पे 48 लीटर खर्चता है, मतलब 2400 रुपीज खर्चना चाहता है। 60 इंटू 40 पे उसको फिर से एक्सपेंसिस 2400 है। 75 रुपए जब लीटर हुआ तो 32 लीटर खर्च रहा था, पैसे उसके तब भी 2400 लगे। अब ये बोलता है कि अगर 80 रुपए लीटर हो जाए तो उसको कितना खर्च करना चाहिए ताकि उसको टोटल 2400 रुपया ही यूज हो। तो उसने बजट ही रखा है 2400 का। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम इसको x मान लेते हैं और x विल बी इक्वल्स टू 2400 अपॉन 30। सो दैट विल गिव अस व्हाट, दैट विल गिव अस दैट विल गिव अस 30 लीटर्स ऑफ द पेट्रोल। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। These are some of the examples I wanted to discuss it with you कि क्या पूछा जाता है, किस तरह से दिया जाता है और आपको कैसे बातों का ध्यान रखना है। Another one, एक और डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चंस आपको अलग अलग टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन किया, इट वाज अ बेसिक क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है जो अलग अलग उससे हो। फॉर एग्जाम्पल जो अगला क्वेश्चन है ये हमारे पास मेंसुरेशन का क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ आपको बताने वाला हूं। और ये सब चीजें आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ी हुई हैं।
अब कोई मुझे बोलता है कि सर मुझे मैथ्स छोड़े बहुत देर हो गई है, बहुत सारे बच्चों को ना मेरे साथ तो परेशानी आती है कि मैथ्स छोड़े बहुत देर हो गई है, तो अपने, और कई बार लोगों को डर लगता है मैथ्स से, मैथ्स इसलिए छोड़ा था कि क्योंकि पहले कभी समझ ही नहीं आया। तो देखिए जी, पहले के टाइम में और अब के टाइम में देयर इज ए डिफरेंस। पहले आप मार्क्स लेने के लिए पढ़ रहे थे, अब आप करियर बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो बेसिक डिफरेंस तो यहीं पर ही आ जाता है। और उस समय आपका पढ़ने का जो नजरिया था और अभी जो पढ़ने का नजरिया वो थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे बोलते हैं रेक्टेंगुलर फील्ड हैज टू बी फेंस्ड फ्रॉम 3 साइड्स leaving one of the sides 20 feet uncovered. The area of the field is 680 feet. How many feet of fencing will be required? देखिए सिंपल सी बात क्या है, हम लोगों के पास एरिया जो हो गया है, वो देना ईयरफोन, एरिया क्या हो गया, एरिया हमारे पास है लेंथ इंटू ब्रेथ, और हमें एक साइड दी गई है, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो यानी हम इसको मान सकते हैं कि एरिया 680, लेंथ हम इसको नहीं पता, ब्रेथ 20 ले लेते हैं। तो यहां से आपको 680 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू लेंथ मिल जाएगा। सो यू गेट लेंथ इज इक्वल्स टू 34। अब इसने हमें क्या बोल दिया, इसने बोल दिया लिविंग वन ऑफ द साइड्स 20 फीट अनकवर्ड, यानी आप इसको ना अपने थोड़ा सा इसका दिमाग में एक आइडिया बना लीजिए। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड था, राइट। यहां पे ये 34 लीटर्स है, यहां पे ये 20 फीट है, ये 34 फीट है। तो इसकी ने एक साइड अनकवर्ड है, मतलब ये जो रेड पोर्शन में बना रहा हूं ये अनकवर्ड रखना है हमें, और ये बोलता है बाकी चीजों का आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो दिस इज 34 एंड दिस विल अगेन 34 और दिस विल बी 20। तो इसने जब आपको फेंसिंग करनी है ना, तो ये बाकी के येलो पार्ट पे करनी है। तो अगर आप इसको काउंट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 34 प्लस 34 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 88। तो 88 फीट इज द आंसर फॉर अस। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे। कितना बेसिक सा क्वेश्चन था, सिर्फ हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है, थोड़ा सा देखने की जरूरत है। तो ये सब चीजें आपके कमांड में होंगी। द ओनली थिंग इज यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस विद द फैकल्टी, विद व्हाटएवर द वर्क इज गिवन टू यू एवरी डे। तो आपको इसको लेके चलना है। अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं, जैसे मैंने अभी आपसे पहले भी बात किया, क्वांट में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको अर्थमेटिक में पूछे जाएंगे, बट कई बार कुछ छिटपुट टॉपिक ऐसे भी आते हैं जो थोड़े से लोग होते हैं। जैसे इन पिछले पेपर में एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस पे पूछा गया था, 10th लेवल का टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। ये बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए 5 मीटर लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल इज 45 डिग्रीज। The foot of the ladder is 3 meters away from the wall. The height of the wall up to the point where the ladder is resting. तो आपसे बच्चे ये पूछा गया, ये आपके पास एक लैडर है, ठीक है, और लैडर की जो हम लोगों को लेंथ दी गई थी वो 5 मीटर दी गई थी। ये एंगल था 45 डिग्री, यहां पे ये 3 डिग्री है, 3 मीटर है, और हमसे पूछा जा रहा है ये व्हाट इज दिस। अब हमारे पास ना जो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दी गई है, ऑफ कोर्स ये क्या बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल तो बन रहा है, लेकिन कई लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल को ना पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करेंगे, एज ए पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बात करेंगे कि सर ये तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। बट यहाँ पे ये ऐसी बात नहीं हो पाएगी, बिकॉज हम लोगों को क्या दिया गया है, हम लोगों को ये एंगल दिया गया 45 डिग्री का। तो जब 45 डिग्री का एंगल दिया गया तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी है, यानी हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम लोगों को ये ए बी फाइंड आउट करना है। एंगल है 45 डिग्री, तो थीटा इज 45 डिग्री। परपेंडिकुलर हम लोगों को फाइंड आउट करना है, बेस हमारे पास 3 है, और हम लोगों को सबको पता है कि इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल की अगर हम बात करें
तो ये हम सबने 10th क्लास में आप सबने पढ़ा हुआ है। ये राइट ट्रायंगल tan थीटा यानी tan 45 की बात करूं, थीटा की जगह 45 आ रहा है, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। मैं 10th क्लास में आपको लेके जा रहा हूं। 1 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस इज 3, सो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन इज इक्वल्स टू 3। तो दिस विल बी द आंसर फॉर अस। लेकिन अगर कोई बच्चा इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालता तो वो क्या निकालता, वो निकालता हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या परपेंडिकुलर स्क्वायर को हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर लिखता। यहां पे वो उसको ऐसे बोलता परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16, और यहां से मुझे मिल जाता परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 4। और ये देखिए कितने चालाक हैं, इन्होंने आंसर ना 4 भी लिखा हुआ है, इन्होंने आंसर 3 भी लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर इज 3 बिकॉज हमें ये एंगल गिवन था। तो वी हैव टू बी बिट वाइज इन टेकिंग द क्वेश्चन, रीडिंग द क्वेश्चन। ये छोटी 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 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इन ऑल ऑफ दिस, जो हम लोगों ने डिस्कस किया, कि कुछ भी हमारे लिए नामुमकिन नहीं है। द ओनली थिंग इज वी जस्ट हैव टू गो थ्रू द थिंग्स वेरी केयरफुली। जो क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, इन छोटी छोटी बातों पे जब बात की जाएगी तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, एंड आप साथ साथ काम करते रहें, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, तो क्या मजाल है कि आपका एग्जाम क्लियर ना हो। और टेस्ट प्रॉपर टाइम पे दें, और जहां पे कहीं डाउट्स हैं वो अपने फैकल्टीज से पूछें। तो कौन कह सकता है कि एग्जाम क्लियर नहीं होगा, डेफिनेटली क्लियर होगा। द ओनली थिंग इज यू जस्ट हैव टू कीप दिस थिंग इन डिसिप्लिन। तो आपसे बात करने का, आपसे मुलाकात करने का मकसद यही था कि हम लोग आपसे बात कर पाए कि किस तरह से रहेगा। सो ये सब तो हुई हमारे पिछले पेपर्स की बातें कि क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, क्या रहेगा। एंड इंपॉर्टेंट पता क्या है, पेपर का लेवल इससे ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज व्हेन दे विल बी गिविंग यू द एग्जाम दे विल बी टेकिंग केयर ऑफ द पीपल फ्रॉम ऑल द एजुकेशनल बैकग्राउंड्स। तो ऑफ कोर्स वो इतना टफ पेपर नहीं देंगे, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि पेपर इजी होगा तो कंपटीशन ज्यादा बढ़ेगा, तो यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट। तो वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके प्रति ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है जी। तो दिस वाज ऑल अबाउट जो हम लोग मैं आपसे बात करना चाह रहा था। तो मैंने आपको बताया कि हमारी जो क्लासेस हैं इट विल बी 3 to 4 hours पर डे। एग्जैक्ट इसका जो टाइमिंग है वो आपको शेयर किया जाएगा। इवन जो लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ पाएंगे क्लास के टाइमिंग्स पे, नीड नॉट टू वरी, दे विल बी गेटिंग द वीडियोस इन देयर ग्रुप। ग्रुप का मेरा मतलब है इन देयर बैच ऑन द ऐप। तो वो उसको यूज करके इस दिन में किसी भी टाइम पे उसको पढ़ सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। नंबर 3, जो जो टॉपिक्स हमारे होते जाएंगे यू हैव टू गिव टेस्टिंग्स फॉर दोज टॉपिक्स on the regular basis. Testings is really very important. कम वक्त में टेस्ट तो देना ही देना, चाहे आपको आए या ना आए। तो टेस्टिंग इज रियली इंपॉर्टेंट, उससे आपको अपने लूप होल्स पता चलेंगे और आप उसको प्लग करेंगे। तो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 4, लास्ट बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, you have to be very disciplined for the classes. Like you have to be in the class minimum 5 minutes before the teacher, so that जब टीचर क्लास स्टार्ट करे तो आपको वेट करना ना पड़े। आप बाद में आए और टीचर पहले पहुंच जाए क्लास में, या टीचर पहले मीटिंग स्टार्ट कर दे और आप बाद में एंटर हो, तो दैट डजंट मेक, बिकॉज आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट के लिए जा रहे हैं, आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं। तो दैट इज एक्सपेक्टेड, दिस इज द लीस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप डिसिप्लिन का पालन करेंगे डेफिनेटली, एंड आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट। एंड जब भी आपको कुछ करना हो, कुछ भी अगर आपको सपोज कहीं जाना हो, तो काइंडली इन्फॉर्म द फैकल्टी की सर आज मैं ये क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीजन। तो इसमें आपकी भी एक रिस्पेक्ट है और टीचर की भी रिस्पेक्ट है, तो दोनों तरफ की म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहती है। तो ये छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे और बात करेंगे। ठीक है, ये तो हुई मेरी बात।
So bye for today. See you in the class, and let us start up our journey towards success. Jai Hind.